हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि मुझे बताओ किस तरह कैसे जाना है। बहुत प्रकार से समझाकर जामवंत जी सबको बताते हैं कि यहाँ पर सब हम सब यही रुकेंगे। और ये बात सुनकर क्या कहते हैं पवन सूत हनुमान जी सभी बानर को, जब तक मैं सीता जी को देकर वापस न जाऊं तब तक आप यही ठहरेगा। सागर की लहरें उठ पड़ी, सागर की लहरें उठ पड़ी, बढ़ गया प्रबंधन की बलवी, भूचाल आ गया अचला में, थर्रा उठा नवमंडल भी, लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घर सदन पार हुआ, बजरंगी का संयोजन भर आकार हुआ और उसका आकार योजन भर का हो गया। और इधर हनुमान जी पता बताते हुए इधर क्या हुआ कि लंकापुरी पहुंच गए और सबसे पहले वहां पर विभीषण जी से उनका भेंट हुई। और विभीषण जी क्या कहते हैं हनुमत लाल से, हे पुत्र अपनी कुशल कहिए कि तू महावीर का सनामा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहूं मोहि करन बड़ भागी। और विभीषण जी उन पवन सूत हनुमान जी को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तब ये बात सुनकर पवन सूत हनुमान जी क्या कहते हैं, रूप का धोखा है, मैं हनुमान एक वानर हूँ, सीता तुझ लेने आया हूँ, राम स्वर्ण का जाकर हूँ। और अपना परिचय बताते हैं कि मैं सीता जी की सुध लेने आया हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नौकर हूँ, जाकर हूँ। ये बात सुनकर क्या कह रहे हैं विभीषण जी पवन सूत हनुमान जी से, सुनाऊं पवन सूत कहानी हमारी, जिमि दर्शन नामहु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करियाई कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माई, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। और क्या हुआ कि विभीषण जी कहने लगे कि प्रभु क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अदम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। और सीता की सुधि पीछे लेना, पहले मेरी सुधि लो भाई, जिन चरणों में रहे आप मुझको भी पहुंचा दो भाई। और पवन सूत हनुमान जी से कहा कि प्रभु मुझे उनके पास ले चलो।
तब क्या ये बात सुनकर क्या कह रहे हैं परम सुत हनुमान जी भीषण जी से? चंचल सबहि विधीना प्राप्त ले जो नाम हमारा कहीं बिनता ही ना मिलती विभीषण हो गए क्षण पर को गंभीर। तू कौन कहाँ से आया है? मुझे अपना पता बता बने। अरे उद्यान उजाया क्यों मेरा? क्या कारण है बता बने? अरे तूने लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना नहीं? इस कदर निगर हुआ भी नहीं। अरे मारा है अक्षर कुआ मेरा, तो बदला क्या तेरा हाल करूं? तू ही न्यायी बनकर समझा इस तरह तुझे पामार करूं। और लंकाधिपति रावण उन पवन सुत हनुमान जी से कहता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, अपना पता बताओ। और तुमने किस कारण से इस अशोक वाटिका का उजाड़ा है और यहाँ पर आए हो? तुमने मेरे अक्षय कुमार को मारा है, जल्दी से बताओ और मैं तुम्हें इसका दंड दे सकूं। तब ये बात सुनकर क्या कह रहे हैं पवन सुत हनुमान लंकाधिपति रावण से? सच्चिदानंद सर्वदानंद बल पुत्र सिंधु निबंधनो रघुनंदन रघुवर राघवेंद्र श्री राम चंद्र सुकंद हेलो जो उत्पत्ति निश्चित प्रलु पालक पोषक खंडा रखे एक भक्ति में जिनके विधि हरिहर संसार काल पर चालक है जो दशरथ अजर बिहारी है कह लागे है कुलभूषण लीझी थी जिन पर खूब रखा आज बढ़े जिन्होंने भरूषण। अरे फिर आज याद कर लो उनकी, याद कर लो उनकी। तुम नारी हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। मैं इस लंका में आया था, माता का पता लगाने को। इतने में भारी भूख लगी, जी लगे चारा फल खाने को। अरे मेहमान की तुम्हें खबर न ली, क्या भूख तुम्हारी कसरत है? फल खाके फिर तोड़ता है, ये तो बंदर की आदत है। अरे स्वामी भोजन पा लेता है, प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन के पहले भगवान को भोग लगाते हैं। अरे मैंने श्री रामा अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। अधिकार न तुम्हें प्रसादी का, इस कारण तो बहाए हैं। श्रीमान जरा तो ध्यान करे, सबको अपना तंजारा है। ईश्वरों ने सब मुझको मारा, तब मैंने उनको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनियो ध्यान लगाए, बिना कहे बनती नहीं, समय वो पहुंचा आए। श्री सीता माता को दुख देकर तुम भारी भूल कर रहे हो। संसार में अपयश को लेकर बिन आई मौत मर रहे हो। सब पीछे
दिलाते हुए और याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुम उनको कैसे भूल गए जिन्होंने आपकी बहन सुपर्णखा के कान ना काटे थे और खरदूषण का वध किया था। ऐसी बात सुनकर और अब बहुत ही समझाते हुए, बहुत ही अपनी बात को बताते हुए और तो कहते हैं, ये सब बात सुनकर लंकाधिपति रावण क्रोधित होता है और क्या करता है कि बिगड़ उठा यह बात सुन लंकाधीश कुमार, ब्रह्मास्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। और तत्काल नाराज हो जाता है और क्या कहते हैं लंकाधिपति रावण कौन तो हनुमान जी से, वैभव समस्त मुझे में है, आज्ञाकारी है सूर्यचंद्र, और उदय आश्रम मुझे में है। अरे तुम केवल मेरी कहने से ये भुवन चौराहों देते हैं, यम गर्भ तुरेश द्वेष आदि मेरे घर पानी भरते हैं। पर हंसी एक आती मुझको तेरी ये ऊट पटांग सुनकर, उन अधम तपस्वी बच्चों को इस भांति बखाना सुनकर। अरे बलवे तू किस ध्यान में है, अपने मालिक को समझाए, उस बनने वाले मालिक से क्या डर जाए लंका वाले। और लंकाधिपति रावण कहता है कि तुम्हारे वनवासी उनसे कौन डरने वाला है, ये सब बात मुझको मत बताओ। मेरे यहाँ सारे यम कुबेर आज सब घर में पानी भरते हैं, सारे नौकरा मेरी देवड़ी राजपूत सोचो तो सब जगह भूखनी माफी है, तुम न्यायवान कहलाते हो, यह कितनी बेइंसाफी है। यह राज्यसभा है भाई, यह राज्यसभा है भाई, अन्याय यहाँ न कीजिएगा, अगर दंड देना है इसको तो कोई और कीजिएगा। और विभीषण जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि या इसको यहाँ पर राज्य है, यहाँ पे राजपाट है, यहाँ पर दूध जो है, दूध को जो है हर तरह की माफी दी जाती है। आप यहाँ पे राज्यसभा में बैठे हैं और यहाँ पर कोई अन्याय नहीं करना चाहे, तब रावण कहता है कि अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय, बोल उठा रावण करो फिर कोई अन्य उपाय। और क्या कहा कि इसका कोई अन्य उपाय सोचना चाहिए। तब क्या कहते हैं लंकाधिपति रावण, तो देखो से पूछे बने ज्ञान उजाला है मेरा, ये भी पूछा करो उसे, बस ये फरमान हमारा है। जीते भीगे बच्चों को लटका दो पूछ में बनेगी, प्यार जला कर छोड़ इसलिए लगवा दो पूछ में बनेगी। जब जली पूछ ले जाएगा तब स्वामी को उकसाएगा, लड़ने के लिए तपस्वी को शीघ्र तैयार कराएगा। और कौन तो हनुमान जी के अभिनय से प्रसन्न होकर 50 पुष्प मुद्राएं राजन कश्यप की प्राप्त हुई हैं। समिति और 500 हनुमान जी के द्वारा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इधर क्या होता है कि साए साए बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, और धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। और लंकापुरी बहुत विशाल तरह से जलने लगी। और इधर क्या होता है अट्टहास कर सरदारों बोलो क्या राजकुमारी है, बड़ी सागर के कारखाना करता अपनी तैयारी है। लेकिन चारियों में सास को चतुर साथियों बदलाओ, जल्दी तकदीर शत्रुनाशक मेरे सहयोग करते जाओ। और लंकाधिपति रावण अपने